जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों के बारे में, जो आपके आसपास के लोग हैं वो कैसा विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर। एक होता है ना कि कौन सी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो आप लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे कि आपके आसपास वाले आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच विचार करते हैं आप सभी को लेकर। रीडिंग टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट करती भी है और नहीं भी करती है। बाकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग्स है। ठीक है, तो अगर कई बार होता है आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, जय माँ भगवती। इनके बारे में बताना है माँ कि आसपास के जो भी लोग हैं इनको किस पर्सनालिटी में देखते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो ऐसी कार्ड्स मुझे दीजिएगा इन लोगों के लिए, जो भी रीडिंग देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो को देख रही हैं। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। चलिए, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, कार्ड्स दे दिए हैं माँ ने। हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्ड्स यहाँ निकले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे पास निकली है। ठीक है, साथ ही साथ द एम्प्रेस, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, और यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। रीडिंग को शुरू करूंगी मैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर आप लोगों की जो कुछ हाईलाइटेड साइंस निकले हैं। ठीक है, 5 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 7 तारीख, 21 तारीख और 3 तारीख और 6 तारीख। ठीक है, ये डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए कनेक्टेड है, आप लोगों से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्च का महीना, जुलाई का महीना, मई का महीना, जून का महीना। ठीक है, मार्च, जुलाई, जून मैंने बताया, और जुलाई। ठीक है, ये महीने हैं, ये मंथ्स हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल नंबर 777 आप लोगों को रिसेंटली नजर आना शुरू हुआ होगा। ठीक है, नहीं आया है तो जब वीडियो देख लोगे इसके बाद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जीज हैं ऐसी। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, मतलब एक तरीके से अपना केतु को स्ट्रांग करने में आप लोग लगे हुए हो। ठीक है, जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सको, या फिर जिस भी देवी देवता से आप उसकी आराधना कर रहे हो, जिस भी देवी देवता की, आप उससे कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ नजर आ रहा होगा। पिछले 2 दिन से ज्यादा है, और बाकी जिसको नहीं नजर आना स्टार्ट हुआ है, वीडियो के बाद से स्टार्ट होगा दिखना। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ निकली है। अब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आप लोग ब्यूटीफुल तो हैं ही। ठीक है, लोग आपके बारे में ये चीजें क्या कहते हैं, मतलब एक होता है ना कि यार ये तो बहुत सुंदर है, इस तरह की एनर्जीज हैं कि ठीक है, इसके पास तो ये जो चाहे वो चीजें खुशी खुशी रिसीव कर लेती है, ऐसा लोगों का सोचना है। ठीक है, मैं यहाँ जो आसपास आपके लोग हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। इंटरनली आप कैसे हो ये तो आप जानते हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ आपकी पर्सनालिटी जो लोगों में है, क्योंकि इंसान अपनी सारी जो रियलिटी है वो बाहर वाली लोगों को नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास आज की रोटी नहीं है, हम यही दिखाएंगे कि हमारे पास 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा रोटी है ना। तो एक थोड़ी सी ये पर्सनालिटी होती है। तो बाहर वाले जो लोग हैं, जो आपके क्लोजेस्ट है, या फिर जो भी आपसे पहली बार मिलता है, उसकी क्या थिंकिंग बनती है, तो ये जो रीडिंग है उसके ऊपर डिपेंड है। उनकी एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोचा जाता है। ठीक है, तो वो उनको लगता है कि आपके फेस पे ना एक अट्रैक्टिव सा ग्लो है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये एनर्जी यहाँ निकली है। ठीक है, अब ग्लो एक ऐसा ग्लो नहीं होता, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, पिंकिश सा ग्लो। ठीक है, किसी का, अब आप लोग कहोगे कि लड़कों का कैसे पिंकिश सा ग्लो होता है। ठीक है, कुछ लड़कों का ऐसा ग्लो भी होता है फेस पे, एक शाइन, एक होता है कि जो खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आप जो भी जिम्मेदारी लेते हो या जो भी काम करते हो, चाहे वो आपको पसंद हो
चाहे आपको ना पसंद हो, लेकिन आप उसे बखूबी निभाते हो। ये एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। लोगों का ऐसा मानना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते नहीं हो, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ और ये कहूंगी कि उनको ये भी लगता है कि आप कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ते हो, हर चीज को कंप्लीट करते हो, ठीक है, चाहे काम कितना ही टफ हो, चाहे काम में कितना ही आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता हो या फिर ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हो, आप कोई भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हो, उसको कंप्लीट करके ही रहते हो, चाहे वो कितना ही टाइम ले ले, कितना ही। अब देखो, ये जो मैं काम की बात कर रही हूँ, ये घर में भी आप लोग काम करते हो, बाहर भी काम करते हो, तो उस चीज को लेकर मैं सभी की एक बात, अब ऐसा नहीं कहूंगी कि घर में काम करने वाले फिर ऑफिस में काम करने वाले, ठीक है, ये आप समझना, जो मैं बातें आप समझाना चाह रही हूँ, आसपास के लोग जो आपको समझते हैं। लेकिन एक चीज लोगों को ये भी पता है कि आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये एनर्जीज भी है यहाँ। तो इसका मतलब कि अगर आप पैसों से संबंधित किसी समस्या में उलझे हुए हो या जूझ रहे हो, तो इस चीज का आइडिया, इस चीज की भाप जो है वो आप लोगों के आसपास मौजूद व्यक्तियों को पता है, उनको आभास है इस चीज का कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कामयाब होना चाहते हो स्टेबिलिटी में फाइनेंशियल बेसिस पर ज्यादा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल, देखो, फाइनेंशियल इनडायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड है करियर से, ठीक है। तो उन लोगों को, आसपास वाले व्यक्तियों को पता है कि आप कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कामयाब होने में और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। उनको पता है कि आप लोगों को घूमना फिरना पसंद है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना पसंद है, ठीक है, ये एनर्जीज भी है। और सबसे जो एक बेस्ट एनर्जी यहाँ निकली है कि आपके आसपास वाले व्यक्ति ये अच्छे से जानते हैं कि जो चीज आपको पसंद नहीं आती है, आप उसे बहुत जल्द अपनी लाइफ से, चाहे कोई हैबिट हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको दूर कर देते हो, ठीक है। फिर अगर आप अपने पर आ जाते हो तो फिर आप किसी की नहीं सुनते। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। आप अपने डिसीजंस खुद, अगर आप पर कोई ऑर्डर देता है या आपको कोई, एक होता है ना कि बाउंडेशंस जो अगर कोई लगाता है, तो ये चीजें आपको पसंद नहीं है, ये आपके आसपास वाले व्यक्तियों को अच्छे से पता है। अच्छा, उनको एक चीज का और आभास है कि आप गेम पलटने वाली एनर्जीज में हमेशा रहते हो। गेम पलटना बोले तो यहाँ पर कि कोई सिचुएशन कब कैसी थी और उसे सडन चेंज करना, ये आप बखूबी जानते हो, ठीक है। तो अब ये कम्युनिकेशन के थ्रू कह लो या आप अपने नेचर के थ्रू कह लो, लेकिन आप डील करना जानते हो प्रॉब्लम से, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स से डील करना जानते हो, उनको क्लियर आउट करना जानते हो, ये एनर्जीज भी है। उनको लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट हो हर सिचुएशन में। बेशक देखो, आसपास वाले लोगों को जो लगता है वही एनर्जीज बता रही हूं मैं, ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है कि आप इजिली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी तरफ अपने फेवर में कर लेते हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को लेकर यहाँ से 20% एनर्जी ऐसी है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप अपनी फैमिली के प्रति इतने ज्यादा इनसिक्योर रहते हो, या फिर हम ये कहेंगे कि बहुत चूजी से नहीं होती कि नहीं, वैसे तो सभी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शो करते हैं, है ना, कि आप अपनी फैमिली के प्रति कि नहीं, किसी पे कोई आँच नहीं आएगी, अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको खल्लास बोली वाइब्रेशंस में, ऐसी बातें सबके मन में होती है, बट आप में से 20% लोग इस चीज को शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ जो है निकल कर आई है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ और अगर मैं दूसरी एनर्जी की बात करूं यहाँ पर, तो एक सेकंड दीजिए। तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी कि आप चीजों को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है। आप सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलने देते और आप अपना काम कर बैठते हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। यानी कि आप अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो। ऐसी एनर्जी, ये जो मैंने अभी बात बोली ना कि आप अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो या फिर अपनी प्लानिंग्स को डिस्क्लोज नहीं करते हो, ये सिर्फ 70% लोगों के साथ रेजोनेट होगी बात, ठीक है। बाकी 30% तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं हर चीज कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। एक कुछ लोग नहीं होते जो बड़ाई में बोल लो, बढ़ चढ़ कर अपनी बातें बोलना, तो आप में से ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। यानी कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो ये पर्सनैलिटी भी समझते हैं आप लोगों की कि आप मुंहफट है, आप बहुत ज्यादा चीजों को खोलकर एक्सपैंड करके बताते हैं, जितनी है उतनी नहीं बताते हो, उससे ज्यादा ही उन चीजों को खींच कर बता देते हो,
ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल कर आई है आप लोगों को लेकर कि आपके आसपास वाले व्यक्ति आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। ठीक है, जो होगा सब कुछ अच्छा और सच्चा ही होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, और अगर कभी कुछ ऐसा गलत होता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, या तो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर बिना वजह कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर इवन मेरे साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो अगर या हुआ है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मा से कनेक्टेड है। इस चीज का ध्यान रखा करो। ठीक है, खुद को कोसना बंद कर दिया करो। बाकी अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।